हेलो दोस्तों, बीपीएससी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ रही थी, अब रेगुलर आएगी। आज का करंट का टॉपिक लिए है जैविक उत्पाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जो पेपर 2 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा 5 भारतीय जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने तथा प्रमाणीकरण के प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। इस परिस्थिति में इस विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत में केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में संदर्भ में कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो भारत का जैविक निर्यात अगले 5 से 10 गुना वृद्धि नहीं कर पाएगा। अब क्या है जैविक उत्पाद, इसके बारे में जानते हैं। जैविक उत्पादों का उत्पादन रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के बिना किया जाता है। यह कृषि प्रणाली पर्यावरण के दृष्टिकोण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से प्रेरित है। कृषि की यह प्रणाली मृदा की उर्वरता तथा पुनर्उत्पादन क्षमता का संरक्षण, पौधों को बेहतर पोषण तथा उत्तम मृदा प्रबंधन के लिए ग्रास रूट लेवल जमीनी स्तर पर कार्य करती है। यह उच्च पोषकता युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है जो विभिन्न बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक तंत्र विकसित करने में सहायक होते हैं। विविध कृषि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में सभी जैविक उत्पादों के उत्पादन में की भारी संभावना है। देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक रूप से जैविक उत्पादों की जाती है। यह तेजी से बढ़ रहे जैविक उत्पादों की मांग की आपूर्ति करने में सहायक होगा। जैविक कृषकों को घरेलू मांग तथा निर्यात बढ़ाने में आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। 2020 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व की जैविक कृषि भूमि के मामले में भारत का 8वां स्थान है तथा उत्पादकों की कुल संख्या के मामले में पहला स्थान है। अब आगे देखेंगे भारत में जैविक उत्पाद का प्रमाणन कैसे प्रमाणन होता है, क्या इसका प्रमाणन का प्रक्रिया है। इंडिया ऑर्गेनिक भारत में निर्मित जैविक कृषि वाले खाद्य उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है। यह राष्ट्रीय जैविक खाद्य उत्पाद 2000 के मानकों के आधार पर जैविक उत्पादों को प्रमाणित करता है। ये मानक सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद या उत्पाद में प्रयुक्त बीज जैविक तथा इसके उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया है। जैविक उत्पादों का प्रमाणन भारत सरकार के जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों द्वारा किया जाता है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओ का कार्यान्वयन एपीडा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओपी प्रमाणन निकायों की मान्यता जैविक उत्पादन के मानक जैविक कृषि तथा विपणन इत्यादि से सम्मिलित करता है। एनपीओपी के उत्पादन तथा प्रत्यायन प्रोडक्शन एंड एक्रीडेशन मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। जैविक उत्पादों का आयात करने वाले देश इसकी मान्यता के साथ साथ भारत की मान्यता प्राप्त अन्य प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों को स्वीकार करते हैं। वर्तमान में एपीडा दक्षिण कोरिया, ताइवान, कनाडा, जापान आदि देशों के साथ बातचीत जैविक उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में बातचीत चल रही है। अब आगे हम देखेंगे भारत के जैविक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, कैसे इसको वृद्धि किया जाए, क्या क्या प्रोसेस होगा, ये सब इस पॉइंट में देखेंगे। 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 51% बढ़कर रिकॉर्ड $1.04 बिलियन हो गया है। ध्यान तो हो कि 2018-19 में जैविक उत्पादों का निर्यात $614 मिलियन था, जो 2019-20 में 9% घटकर $599 मिलियन तक आ गया था। अमेरिकी कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जैविक
उत्पाद बाजार, स्वास्थ्य कल्याण, सौंदर्य तथा पर्सनल केयर वस्त्र वर्तमान के $1.04 बिलियन से बढ़कर 2026 तक $10.1 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब जैविक उत्पाद के निर्यात में क्या क्या चुनौतियां आएंगी वो हम देखेंगे। क्या क्या चुनौतियां आती है, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, जो इस पॉइंट में हम देखेंगे। जैविक उत्पादों के विपणन में सबसे बड़ी चुनौती जैविक उत्पाद की सत्यापन को सुनिश्चित करना है। जैसे भारत अगर इसको सत्यापित कर रहा है, मेरा सामान एकदम जैविक उत्पादन है, इसको सत्यापित कर दिया, लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसके दूसरे देश को विश्वास हम कैसे दिलाएं, सो यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात कई बार जैविक तथा अजैविक उत्पादों में अंतर करना संभव नहीं हो पाता है। इस स्थिति में ब्लॉकचेन तकनीकी तथा ट्रांसिबिलिटी के अभाव में ग्राहकों को जैविक पदार्थ की विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त कराना कठिन हो जाता है। वही बात जो पहले हम बताए हैं। भारत की जैविक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित चुनौतियां और धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं ने भारत के जैविक क्षेत्र की विश्वसनीयता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। लोभी तत्वों के व्यक्ति द्वारा जैविक प्रमाणीकरण नियमों की कमियों को लाभ उठाया जाता है। जैसे हम कह देंगे ये प्रोडक्ट है जो जैविक उत्पाद है, लेकिन उसमें हम रासायनिक खाद का उपयोग किए रहेंगे ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, यही कठिन होती है। जैविक सिद्धांतों के संतुलन के साथ उसके वाणिज्यिक महत्वों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के योग बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए एपिडा ने पिछले साल अक्टूबर में आदित्य ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के मान्यता को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। 4 अन्य सर्टिफिकेट एजेंसी पर प्रतिबंध लगाकर 5 फर्मों की मान्यता को रद्द कर दी थी। और गलत तरीके से जैविक उत्पादन करेंगे, फिर खाद का उपयोग करने लगेंगे तो उसको मान्यता एपिडा उसको रद्द कर देती है। विश्व स्तरीय मानकों तथा प्रमाणन का अनुसरण करने में भी चुनौतियाँ आती है। जैविक उत्पादन प्रसंस्करण, परिवहन और प्रमाणन आदि के दिशा निर्देश साधारण भारतीय किसान की समझ से परे हैं। ये सब जैविक उत्पादन प्रसंस्करण कैसे होता है, साधारण किसान इस सब से उतना लगाव नहीं रखते हैं, वही बात से बताया गया है। कीटनाशक मुद्दे पर भारत द्वारा भेजे गए शिपमेंट एथिलीन ऑक्साइड उपस्थिति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने पर यूरोपीय संघ द्वारा 5 भारतीय जैविक प्रमाणीकरण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने तथा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। जैविक उत्पादों की उत्पादन बाधाओं को दूर करने के लिए स्थानीय कृषि समाधान के रूप में खरपतवार, पशु स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता के प्रयोग से आगे का रास्ता क्या हो सकता है, आगे हम क्या अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत दीर्घ अवधि में नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रमोशन बोर्ड को जैविक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार करना चाहिए। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में ट्रांसिबिलिटी तथा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकीकरण का प्रयोग, उपभोक्ताओं के विश्वास में वृद्धि, इसके लिए सभी प्रयोगशाला तथा प्रमाणीकरण कंपनियों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाना चाहिए। विश्व के प्रमाणिक जैविक किसानों में से कम 44% भारत में है तथा भारत के कुल प्रमाणिक जैविक क्षेत्र लगभग 2.3 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल 72.3 मिलियन हेक्टेयर है। विदेशों में भारत के जैविक उत्पाद के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए भारत के प्रभावी नीतिगत एक्शन प्लान की आवश्यकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ करंट के वीडियो के साथ आएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें।